हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज की वीडियो में आपके साथ पेइंग कैडेट स्कीम के हवाले से बहुत ही लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। आर्मी मेडिकल कॉलेज की एक कैटेगरी यानी पेइंग कैडेट के हवाले से आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि इस दफ़ा यानी 2023 का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या रहने वाला है। 2022 के रिजल्ट के एनालिसिस से स्टैटिक्स से आपको बताया जाएगा कि 2023 का मेरिट क्या रहने वाला है। इस दफ़ा नम्स में पोजीशन होल्डर्स ने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं, एफएससी की वेटेजेस के साथ आपको बताया जाएगा। आप तो प्रॉपर डिटेल दी जाएगी। आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज की भी थोड़ी सी समरी, थोड़ी सी गाइडलाइन दी जाएगी, थोड़ी सी लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरी यू आर फ्री टू आस्क इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ यू। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट आवर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बताते चलें कि पेइंग कैडेट के अंदर रिटायर्ड के, सर्विंग के, एयरफोर्स के, नेवी के और डिफेंस के ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का हो, और वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या फिर डिफेंस से रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर सर्व कर रहे हैं किसी कैटेगरी के अंदर। सिर्फ उन्हीं के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बताते चलें कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। यानी 45 नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जो कि पेइंग कैडेट्स के लिए रिजर्व की जाती हैं, पेइंग कैडेट कैटेगरी के लिए रिजर्व की जाती हैं। 24 सीट्स होती हैं जो कि सर्विंग के लिए होती हैं एमबीबीएस कैटेगरी में, और 16 सीट्स होती हैं जो कि रिटायर्ड के लिए होती हैं एमबीबीएस कैटेगरी के अंदर, और 2 सीट्स होती हैं जो कि एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस के लिए होती हैं। अगर हम लोग बीटीएस की बात करते चलें तो ओवरऑल 33 सीट्स होती हैं, जिनमें से 18 होती है वो सर्विंग के लिए होती है, 12 होती है रिटायर्ड के लिए होती है, और एक नेवी के लिए और एक एयरफोर्स के लिए होती है। ये नंबर ऑफ सीट्स थी जो कि डिवाइड की जाती हैं पेइंग कैडेट कैटेगरी। अब आपको 2022 के एनालिसिस, 2022 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको बताते चलें कि 2023 का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या रहने वाला है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनके पेरेंट्स रिटायर्ड हैं या फिर जो पीसी स्कीम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस दफ़ा नम्स में हाईएस्ट परसेंटेज जो है 97.26% है। आप तो बताते चलें कि 2022 के अंदर 150 में से 148 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स थे, यानी 148 मार्क्स टॉपर बच्चे ने सिक्योर किए थे, और 98.66 उसका ओवरऑल फर्स्ट मेरिट था, यानी 98.66 हाईएस्ट बच्चे ने सिक्योर किए थे। और अगर हम लोग 2022 यानी 2023 की अगर बात करते चलें तो 146 हाईएस्ट मार्क्स हैं 150 में से, और जिसका मेरिट जो है 97.26 बन रहा है, राउंड अबाउट टू 97.33। तो आपको बताते चलें कि इस दफ़ा मेरिट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ किया गया है, यानी 2% डिक्रीज़ गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। आपको इस चीज़ का पता होगा कि 1% भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 1% से भी बच्चा एमबीबीएस और बीडीएस की कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, इनरोल हो सकता है। तो आपको बताते चलें कि इस दफ़ा मेरिट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ गया है क्योंकि कुछ सिचुएशंस भी ऐसी थी। और आपको बताते चलें कि इस दफ़ा साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसको भी इंक्लूड किया गया है, यानी 5% साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसकी वेटेज ली गई है। इसलिए तो मैं आपको बार बार कहती थी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट को आप बार बार स्टडी करें, साइकोलॉजिकल टेस्ट पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट ही वो डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स रह जाते हैं। तो अब आपको बताते चलें कि पिछले साल जो कि मेरिट आपका 98 था, यानी 98.66 था जो कि नम्स का था, और इस साल 97.26 है वो भी नम्स के अंदर। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और स्टूडेंट्स ने एफएससी के अंदर भी उस तरह से हाई मार्क्स सिक्योर नहीं किए, स्टूडेंट्स ने एफएससी के अंदर उतनी ज़्यादा नंबर सिक्योर नहीं किए, और ज़रूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट जो कि ज़्यादा सिक्योर कर लेता है अपनी एफएससी के अंदर और अपने नम्स के अंदर सिक्योर कर लेता है, ज़रूरी नहीं कि वो एएमसी के अंदर एडमिशन ले। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और मेडिकल कॉलेज के अंदर भी एडमिशन लेना चाहता हो। तो आपको बताते चलें कि पेइंग कैडेट का पिछली दफ़ा जो मेरिट था आपका, वो आपका 88 या फिर 89 पर आकर रुका था। 88 पॉइंट समथिंग था जो कि राउंड अबाउट टू 89 था। आपको बताते चलें तो इस साल जो एक्सपेक्टेड है वो आपको बताते चलें कि एमबीबीएस कैटेगरी
के लिए 87 से 89 के दरमियान में हो सकता है, वो भी क्लोजिंग मेरिट। दिस इज़ द क्लोजिंग मेरिट। मैं आपको स्टार्टिंग मेरिट नहीं बता रही, क्लोजिंग मेरिट बता रही हूँ। 87 से 88 के मिड में होगा आपका क्लोजिंग मेरिट, जो कि आपका MBBS कैटेगरी के लिए है। और आपका BDS कैटेगरी के लिए बताते चलें कि 87 आपका मिनिमम टू मिनिमम आपका 87 होगा, इससे कम नहीं होने वाला। और आपको बताते चलें कि 87 टू 89 है, इसके बीच में हो सकता है कि आपका 88 या फिर 89 पर ही आकर आपका MBBS का मेरिट है वो रुके। लेकिन आपका जो BDS है उसके लिए 87 तो मैंडेटरी है, यानी 87 अगर आपका परसेंट एग्रीगेट आपके बनता है 87, तो फिर आप अप्लाई करें, तो फिर हो सकता है कि कुछ चांसेस ऐसे हों कि आपका एडमिशन हो सके। ये आपको मैंने एक्सपेक्टेड मेरिट बताया था, दिस वाज नॉट द फाइनल मेरिट। ये फाइनल मेरिट नहीं है, अभी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। और उसके हवाले से भी आपको बताती चलूँ कि अभी तो आपकी कोई फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं होगी। आपकी ये जो मेरिट लिस्ट होती है ये जनवरी तक भी चली जाती है, यानी जनवरी तक भी डिस्प्ले हो जाती है। जनवरी तक ये तमाम मेरिट लिस्ट का प्रोसीजर्स है वो ख़त्म हो जाता है जनवरी तक। इसके आप एनालिसिस कर सकते हैं कि दिसंबर में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग वीक्स में आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। अभी तो आपका टेस्ट कंडक्ट किया गया था, यानी अभी रिसेंटली आपका नम्स का जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, जिसकी बेसिस पर अभी स्टूडेंट्स खुद ब खुद ही जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनका एग्रीगेट जितना है उस पर उनको एडमिशन मिलेगा कि नहीं। ये तो अभी मेरिट लिस्ट पर डिपेंड करता है कि मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट और स्टार्टिंग मेरिट कहाँ पर आके रुका है। जो कि पेइंग कैडेट, आपको पता है कि पेइंग कैडेट्स के हवाले से कोई प्रॉपर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं होती। पेइंग कैडेट्स की अगर आपको प्रॉपर मेरिट लिस्ट चाहिए तो वो आपको GHQ से ही मिलेगी, वो वहीं से आपको पता चलता है। और प्रॉपर कोई मेरिट लिस्ट इस तरह से डिस्प्ले नहीं होती। प्रॉपर मेरिट लिस्ट AMC की डिस्प्ले होती है और CMH बाकी तमाम CMH की डिस्प्ले होती है, जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं नम्स के, और आर्मी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है। दिस वाज द मेरिट जो कि आपको बताते चले 2023 का है, जो कि एक्सपेक्टेड मेरिट है। और जैसे ही किसी किस्म की अप टू डेट्स मिलती हैं, जो कि रिसेंटली मेरिट अब आने वाला है पेइंग कैडेट का, तो वो भी आपके साथ इस YouTube चैनल पर डिस्कस कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू आर फ्री टू आस्क इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन। अप टिल नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।